आज के इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के अलग टॉपिक विच इज अलंकार, इंग्लिश में कैसे ऐसे फ्रेंड्स फिगर ऑफ स्पीच की वीडियोस हम बनाएंगे वैसे तो उसके लिए वेट कीजिएगा। फिलहाल अलंकार का मतलब आपको समझना चाहिए फिगर ऑफ स्पीच और अलंकार दोनों एक ही चीज़ है। और एक्चुअली फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है, शॉर्ट मतलब है इट इज़ अ पोएट्रिक लैंग्वेज। फ्रेंड्स हम कोई आम बात कहें, आपने पोएम्स के जब भावार्थ लिखते हैं तो अब जो पोएट है वो भी सेम चीज़ कहना जाता है और आप अपने नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में भी उसी सेम चीज़ को कह रहे हैं, उसी सेम चीज़ को बयां कर रहे हैं। पर दोनों में फ्रेंड्स लैंग्वेज का फ़र्क है। वो कुछ राइमिंग्स यूज़ करता है, कुछ अलग तरीके से उसे इंसिडेंट या उस घटना को लिख के बयां करता है, और जिस चीज़ का वो यूज़ करता है उसे कहते हैं अलंकार, पोएट्रिक लैंग्वेज। उसी पे है फ्रेंड्स। और ये आप 10th और 12th दोनों बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट अब तो जैसे न्यू पॉलिसी आ गई है फ्रेंड्स, ये न्यू पेपर पैटर्न्स भी आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसमें भी हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए अलंकार कंपलसरी हो गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी टॉपिक है फ्रेंड्स, आपके समझने के हिसाब से भी। मैं देखिए आपको कीवर्ड्स और की पॉइंट्स के हिसाब से और 2-4 उदाहरण के हिसाब से यूं अभी एक बार मैं समझा देता हूँ किस तरह। देखिए तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको समझ गया अलंकार क्या होता है। इसके फ्रेंड्स 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है शब्द अलंकार और सेकंड होता है अर्थालंकार। इन दोनों का आप संधि विच्छेद अगर करेंगे, सबसे पहले शब्द अलंकार का तो आता है शब्द प्लस, तो इसका संधि विच्छेद आता है फ्रेंड्स शब्दालंकार। शब्द धन अलंकार मतलब कि फ्रेंड्स ऐसे अलंकार जो डायरेक्टली शब्दों से जुड़े होंगे नॉर्मल। और इसके फ्रेंड्स और अर्थालंकार मतलब जिसमें आपको वो जो सेंटेंस है उसका अर्थ या फिर जो भी पोएट्रिक लाइंस यूज़ की होंगी उनका आपको भावार्थ अर्थ समझना चाहिए। ये थोड़ा सा हार्ड है बट शब्दालंकार आपके लिए ईजी होगा। किस तरह दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले फ्रेंड्स शब्दालंकार के होते हैं 3 टाइप्स। इसमें से पहला है अनुप्रास अलंकार। फ्रेंड्स इसका भी अगर आप संधि विच्छेद करें अनु प्लस प्रास तो इन सेंस इसका आता है पुनरावृत्ति वर्णों या ध्वनि की, यही इसका मीनिंग है। मतलब कोई आवाज़, कोई साउंड पर्टिकुलरली या फिर कोई एक अ से लेके ग तक का कोई वर्ड, कोई वर्ण वो रिपीट हो तो वो आता है अनुप्रास अलंकार में। क्या कहा मैंने, ध्वनि या फिर वर्ण। जैसे कि मैं उदाहरण देखिए, आप उदाहरण से समझ जाएंगे। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चंचल, ये च पे अ की मात्रा, ये जो वर्ड है, और आप एक तरह से कह सकते हैं कि च वर्ड भी रिपीट हो रहा है, बट अगर हम सिर्फ ये चन को भी देखें तो बहुत है। तो देखिए ये पर्टिकुलर चन वर्ड रिपीट हो रहा है, या फिर इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। एक वर्ण मतलब एक कोई भी अ से लेके ग तक का वर्ण एक से ज़्यादा बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, आंख बंद कीजिए और अनुप्रास अलंकार लिख दीजिए। दूसरा उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। एक से मतलब 2 से ज़्यादा बार आना चाहिए कोई भी वर्ण तो अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि त 1 2 3 4 और 5 बार आ रहा है, इन द सेंस ये अनुप्रास अलंकार है। कोई भी वर्ण या फिर कोई भी ध्वनि फ्रेंड्स अगर देखिए वर्ण सेम है, जैसे कि मैं तरनी तनुजा तट तमाल कह रहा हूँ तो त जो ध्वनि है या फिर त जो वर्ण है वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये अनुप्रास अलंकार में आता है। सेकेंड टाइप है फ्रेंड्स यमक अलंकार। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे था वर्ण यानी कि अ से लेके ग तक का कोई भी एक लेटर, इंग्लिश में लेटर कहते हैं ना, वो रिपीट हो तो मतलब वो आता है शब्द अलंकार में। यमक में क्या होता है, कोई एक वर्ड, कोई एक स्पेसिफिक वर्ड, जैसे रात दिन सुबह पेड़ नदी पहाड़ झरना, कुछ भी ऐसा कोई एक वर्ड 2 या 2 से ज़्यादा बार आए किसी पोएट्रिक सेंटेंस में या फिर किसी भी नॉर्मल सेंटेंस में, नॉर्मल नहीं पोएट्रिक सेंटेंस में, और लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाए तो वो आता है यमक अलंकार में। देखिए ये भी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स, ये एज आपको डेफिनेशन में याद रहेगा। और मैंने ऐसे ही लिखा, जैसे कि मैं भी एज ए स्टूडेंट ही फ्रेंड्स ये सब ऐसे ट्रिक्स करता था कि जैसे कि इसमें लेटर या फिर कोई आवाज़ रिपीट हुई, ठीक है अनुप्रास। इसमें कोई वर्ड रिपीट हुआ, बस वर्ड रिपीट हुआ, ज़्यादा अर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर वर्ड रिपीट हुआ यमक अलंकार लिख दीजिएगा। बट मैं फिर भी आपको ये पोएट्रिक जो 2 लाइन्स है, ये बहुत ही फ्रेंड्स कॉमन उदाहरण है
कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर या पाए बौरात बोराए। फ्रेंड्स यहाँ पे कनक कनक वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये मतलब 2 बार आया है, रिपीट एक ही कह सकते हैं, तो ये यमक अलंकार है। यहाँ पे वर्ड रिपीट हो रहा था, यहाँ पे यहाँ पे लेटर रिपीट हो रहा था, यहाँ पे वर्ड रिपीट हो रहा है। अब अगर आप चाहिए तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ कि कनक कनक ते सौगुनी मतलब ना, एक बार फ्रेंड्स कनक का एक मतलब होता है बेर, आई गेस बेर या फिर मादकता, ऐसा कोई तो नशीला फ्रेंड्स एक फल है। और एक कनक, यहाँ पे 2 कनक है, एक कनक का मतलब होता है सोना। इसमें कहा क्या जा रहा है फ्रेंड्स, इन 2 लाइन का मतलब है कि वो जो नशीला फल है उससे भी ज्यादा नशीला होता है सोना। एक को कोई खाकर बौरा जाता है, यानी कि पगला जाता है या फिर नशे में हो जाता है, और एक को मतलब सोने को अगर हमने पा लिया तो हम पागल हो जाते हैं, और जो कनक यानी कि नशीला फल है उसे खा लेते हैं तब बौरा जाते हैं। असल में सबसे ज्यादा नशीला सोना है। सोना 100 गुनी मादकता, मादकता मतलब नशीला। सोना उस नशीले जो फल है उससे 100 गुना ज्यादा नशीला है, उसे पाकर लोग पागल होते हैं, ज्यादा पागल होते हैं। तो वही है, एक कनक का मतलब है सोना, एक कनक का मतलब है वो नशीला फल। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक और उदाहरण है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। फ्रेंड्स गांव की लैंग्वेज में, मतलब आपके जो आप यूपी बिहार साइड, मैं भी वहीं से हूँ, तो वहां पे फ्रेंड्स क्या होता है कि बार को बेर बोलते हैं, मतलब 3 टाइम्स को 3 बेर, मतलब 3 बेर कहते हैं। तो कहा जा रहा है 3 बेर खाती थी, मतलब वो 3 बार खाना खाती थी या 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। बेर मतलब एक फल है फ्रेंड्स, बेर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 3 तो 2 बार आया है, वर्ड रिपीट हो रहा है, बेर भी 2 बार रिपीट हो रहा है, खाती खाती वैसे रिपीट हो रहा है। लेकिन एक्चुअली हम देखें, ये तो मतलब यमक अलंकार है, यहाँ पे इतने सारी चीज़ें रिपीट हो रही है, बट यहाँ पे देखें हम तो एज अ उदाहरण ये हमारी डेफिनेशन है कि 2 बार रिपीट हो बट दोनों का मतलब अलग अलग हो। 3 तो एक ही मतलब होता है, लेकिन यहाँ जो ये बेर बेर है ना, एक बेर का मतलब है बार और एक बेर का मतलब है बेर एक फल है, ऐसा टाइप का फ्रेंड्स यमक अलंकार में आता है। और लास्ट है फ्रेंड्स श्लेष अलंकार। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे इसमें था ना कि एक वर्ड 2 बार या 2 से ज्यादा बार आता है, लेकिन हर बार रिपीट होने के साथ साथ उसका मतलब भी अलग होता है। यहाँ पे वर्ड रिपीट नहीं होता फ्रेंड्स श्लेष अलंकार में। यहाँ पे कोई एक ही वर्ड एक ही बार आता है, लेकिन वो एक बार होने के बावजूद उसके मतलब अलग अलग निकल सकते हैं। देख लीजिए, जैसे कि मैं उदाहरण पढ़ता हूँ, चिरजीवो जौहरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा हे हलदर के वीर। फ्रेंड्स यहाँ पे वृषभानुजा, इसके 2 मतलब होते हैं। वृषभानुजा ये देखिए संधि के हिसाब से मैंने अलग किया है, और हलदर को भी, हलदर का भी संधि आपको फ्रेंड्स अच्छे से आता हो तो अच्छा है। वृषभानुजा, वृष प्लस अनुजा अथवा वृषभानु प्लस जा, ऐसे 2 टाइप के इसका संधि विच्छेद होता है फ्रेंड्स। तो एक संधि विच्छेद के हिसाब से इसका मतलब आता है गाय। वृषभ मतलब फ्रेंड्स बैल होता है, और अनुजा यानी कि बैल की बहन होती है गाय। और एक संधि विच्छेद के हिसाब से वृषभानु प्लस जा। वृषभानु फ्रेंड्स राधा जी के पिता का नाम था, और उनकी जा यानी कि उनकी पुत्री राधा। इस तरह फ्रेंड्स वृषभानुजा एक ही बार आया है वर्ड, बट इसका मतलब 2 है। तो ये श्लेष अलंकार हो सकता होगा। और एक और चीज देख लिया फ्रेंड्स, वह हलदार के वीर, हलदर यानी कि फ्रेंड्स हल को धारण करने वाला, ये भी संधि है फ्रेंड्स। तो हल को धारण करने वाला कौन होता है? किसान होता है। प्लस फ्रेंड्स जो बलराम जी थे, हमारे बलराम भगवान, आप सबको शायद थोड़ा पता होगा कि उनका भी जो प्रमुख हथियार था, रामायण ये सबको देखा होगा ना, वो भी हल था। तो वो भी हल धारण, उनको भी हलदर कहते हैं, और किसान को भी हलदर कहते हैं। तो ऐसे टाइप में ही कि एक वर्ड अगर एक मतलब कोई एक वर्ड है जो एक ही बार आया पर उसके मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो वो आता है श्लेष अलंकार में। तो ये शब्द अलंकार के 3 टाइप आई होप समझा होगा। कोई लेटर रिपीट, कोई वर्ड रिपीट, और कोई वर्ड एक ही बार आ रहा है लेकिन उसका मतलब अलग अलग है। तो इस तरह से फ्रेंड्स शब्द अलंकार के 3 मतलब समझ गए होंगे आप लोग, आई होप सिंपल था। अब आते हैं फ्रेंड्स अर्थालंकार पे। अर्थालंकार के प्रकार थोड़े ज्यादा हैं। अर्थालंकार ये थोड़ा सा उससे ज्यादा एक स्टेप आगे होगा फ्रेंड्स, क्योंकि शब्दालंकार के वक्त
था कि तीनों को पहचानने का, और तीनों को पहचानने का जो ट्रिक था वो बहुत ही इजी था। जैसे फर्स्ट था अनुप्रास, तो उसमें था कि अगर लेटर रिपीट हुआ तो वो अनुप्रास है। यमक में था कि अगर एक वर्ड 2 बार आ रहा है या फिर 2 से ज्यादा बार आ रहा है तो वो यमक अलंकार हो गया। और श्लेष अलंकार में था कि वर्ड एक ही बार आ रहा है पर उसके मीनिंग कई कई हो जा रहे थे, तो उसमें आप अगर संधि आपको पढ़ा हुआ हो या फिर उस पोएम की लाइंस पढ़ी हो आपने किसी स्पेसिफिक की, तो आप इन तीनों को आसानी से पहचान सकते थे। बट अर्थालंकार थोड़ा सा डीप में जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि लेकिन क्या है कि ना है तो ये भी अलंकार, तो इसको पहचानने के लिए फ्रेंड्स मैंने कुछ की पॉइंट्स ढूंढ के रखे हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उन्हें अगर आप याद रखेंगे, उन्हें पहचान जाएंगे पोएम के लाइंस में, तो आप इजीली इन्हें पहचान सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उपमा अलंकार से। तो उपमा अलंकार को पहचानने के लिए कुछ वर्ड्स हैं जो क्या यूजफुल होते हैं। सा, सी, सम, सु, तुल्य, सरिस, ये 5 टाइप के वर्ड्स और 1-2 वर्ड्स एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, ये उपमा अलंकार में यूज होते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है ना, 2 चीजें होती हैं, एक होता है उपमेय और एक होता है उपमान। उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है और उपमान जिससे तुलना की जा रही है, ऐसे 2 चीजें होती हैं फ्रेंड्स। इसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हैं। देखिए इन वर्ड्स में से सबसे पहले तो आपको यही ढूंढना है कि ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं क्या। देख लीजिए पहला जो उदाहरण है, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो फ्रेंड्स इसमें वर्ड आ रहा है सा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है फ्रेंड्स बताइए क्या, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। टीला उपमेय जिसका कंपैरिजन, उपमेय उपमान अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल सा याद रखिए कि एक वर्ड ऐसा होता है जिसका कंपैरिजन होता है और दूसरा वर्ड वो होता है जिससे कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे टीले को हाथी सा बोला जा रहा है, मतलब टीला छोटे मोटे पत्थर, फिर विशालकाय पर्वत, इसे हाथी के हिसाब से तुलना की जा रही है सा वर्ड की सहायता से। सेकेंड वाला दिखाता हूं आपको मैं, नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। मतलब जो गगन है फ्रेंड्स, आसमान है, वो कितना शांत रहता है, उसी तरह आपका हृदय। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सा वर्ड का यूज किया जा रहा है और यहाँ पे हृदय और गगन इन दोनों की शांति का कंपैरिजन किया जा रहा है। फ्रेंड्स इसमें वही होता है उपमा में कि कोई क्वालिटी, स्पेसिफिक क्वालिटी या फिर कोई खासियत क्वालिटी की बात है फ्रेंड्स, 2 चीजों की एक जो सेम क्वालिटी हो उन्हें मैच करने के लिए उन दोनों की तुलना की जाती है, उन दोनों कंपैरिजन किया जाता है। जैसे इसमें था कि टीला हाथी सा हो, या फिर जो हृदय की शांति है वो और गगन की शांति दोनों एक तरह की नहीं होती है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे किया जाता है कि जैसे समझ लो कि एक सुई गिरे तो भी उसके बाद ऐसा फ्रेंड्स ऐसा होता है, ऐसी बातें होती हैं। सा ये सब वर्ड्स यूजफुल होता है और इनमें कोई क्वालिटी या कंपैरिजन मैंने आपको शुरू में ही कहा वो होता है, तो इसमें वही होता है उपमा में। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स रूपक अलंकार। इसमें भी फ्रेंड्स क्वालिटी का कंपैरिजन होता है, लेकिन क्या है ना कि इसमें ऐसे सब वर्ड्स यूज नहीं होते। जैसे उपमा में है कि क्वालिटी का कंपैरिजन होता है, लेकिन इन वर्ड्स को यूज करके सा, सी, सम, तुल्य, सरिस, यहाँ पे भी होता है। जैसे कि ये उदाहरण देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। फ्रेंड्स इस लाइन के जरिए ना राम नाम को या फिर राम नाम को रत्न और धन के हिसाब से माना जाता है कि मैंने राम का नाम अगर पा लिया तो सभी रत्न सभी धन मिल गए। तो ये राम के जैसे यहाँ पे था हाथी सा टीला या फिर गगन सा शांत हृदय, गगन सा, हाथी सा, ऐसे सब वर्ड्स यूज करके फ्रेंड्स कंपैरिजन किया जाता है। बट यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं होता है, लेकिन कंपैरिजन तो हो ही रहा है ना कि राम नाम को ही संपूर्ण धन, संपूर्णता समझ ली है किसी ने कि मैंने राम नाम को पा लिया, मतलब मैंने धन दौलत सब कुछ पा ली, ऐसा टाइप का कंपैरिजन होता है फ्रेंड्स। उपमा और रूपक में ये फर्क होता है फ्रेंड्स कि उपमा में कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज होते हैं, रूपक में नहीं होता, लेकिन दोनों में ये सिमिलरिटी है कि दोनों में क्वालिटी से कंपैरिजन होता है, किसी में वर्ड यूज करें किसी में वर्ड बिना यूज किए। और थर्ड भी सेम ऐसा ही है फ्रेंड्स, उत्प्रेक्षा। इसमें भी फ्रेंड्स 2 चीजों के क्वालिटीज को कंपेयर किया जाता है, बट उपमा में जो वर्ड्स यूज होते थे वो यहाँ पे यूज नहीं होते। यहाँ पे मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनु, ऐसे ये 6 वर्ड्स यूज होते हैं उत्प्रेक्षा में। जैसे उदाहरण देखिए, नेत्र मानो कमल हो। फ्रेंड्स किसी की आंखें इतनी, जैसे राम जी को कमल नयन कहते थे फ्रेंड्स, क्योंकि इसका मतलब है कि उनकी आंखें जो है कमल जितनी खूबसूरत है।
यहाँ पे देखिए ना, नेत्र मानो कमल हो, किसी के आंखों की खूबसूरती का कंपैरिजन, उसकी खूबसूरती की जो क्वालिटी है, जो उसकी एग्जेक्टिव उसका खासियत है, वो कमल से कंपेयर किया जा रहा है फ्रेंड्स। और यूज कौन सा हो रहा है वर्ड फ्रेंड्स? मान, ऐसे टाइप का फ्रेंड्स। तो याद रखिए स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, थोड़े से वर्ड ज्यादा है, बाकी तो आप समझ जाएंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति फ्रेंड्स, अतिशयोक्ति को पहचानना बहुत आसान है। आपने सुना होगा फ्रेंड्स, कोई चीज फेंकना, कहते हैं मतलब फेंकना नहीं, वो वाला फेंकना नहीं, मतलब कहते हैं ना कि बड़ा चढ़ाकर किसी चीज को बोलना कि मेरे पिताजी तो अंबानी से भी ज्यादा अमीर है, मैं तो चार्टर्ड प्लेन में घूमता हूँ, मैं सुबह उठता भी हूँ तो सोने के बिस्तर पर सोता हूँ। ऐसे मतलब छोटी मोटी चीजों को बड़ा चढ़ा कर कहना। या फिर कोई इंसिडेंट हो गया तो समझ लीजिए एक इंसान को चोट लगी तो कहेंगे 4 लोग मर गए, ऐसे सब चीज होती है। इसी को अतिशयोक्ति कहते हैं, किसी चीज को बस बढ़ा चढ़ा कर कहना भाई। जैसे यहाँ लहरें व्योम चढ़ती उठती। अब फ्रेंड्स समुद्र की जो लहरें वो आसमान पे चढ़ के उतरेंगी कैसे? यहाँ पे लॉजिक काम आना चाहिए फ्रेंड्स। किसी भी चीज को आप कह दे कि भाई हाँ ऐसा हुआ, तो आप बोलेंगे लॉजिक का है। कोई इंसान अभी कहते हैं कि खून की नदियां बहा दूंगा, ये देखिए मैं एक और उदाहरण कहता हूं, खून की नदियां बहा दूंगा। या फिर कहते हैं कि किसी युद्ध में नदियों का रंग लाल हो गया था, मतलब नदियां खून से बहने लगी थी। फ्रेंड्स लॉजिकली अगर 1000 लोग भी मरेंगे तो उनका, या फिर समझ लीजिए 1000 लोग, करोड़ों लोग, पूरा एक देश खत्म हो गया तो चलिए ठीक है, एक बार के लिए सोच सकते कि भाई नदियां बह रही होंगी खून की। लेकिन अब वॉर हुआ तो वॉर में समझ लीजिए 10,000 5,000 लोग अरे मरे। ह्यूमन बॉडी में इतना ब्लड तो नहीं है फ्रेंड्स की नदियां ही भर जाए पूरी। लॉजिक आता है फ्रेंड्स इसमें। तो अतिशयोक्ति पहचाना बहुत आसान है। ये 3 भी वही है फ्रेंड्स कि यहाँ पे कंपैरिजन होता है, बस किसी में वर्ड्स यूज नहीं होते और इन दोनों में वर्ड्स यूज होते, तो अलग अलग यूज होते। अतिशयोक्ति तो आपको पहचाने होगा, अतिशयोक्ति हर कोई वर्ड यूज आजकल ये अलंकार यूज करता है, मैंने ये करके दिखाऊंगा, 4 बजे अंबानी से मीटिंग है वगैरह वगैरह, वही सब बड़ा चढ़ाकर कहना। फेकी कहते हैं ना, फेक, लपेट भाई लपेट, ऐसा भी सब, सॉरी। अब देखिए फ्रेंड्स अनुयोक्ति में 5वां प्रकार है, किसी अन्य माध्यम से किसी को कोई बात कही जाती है। मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स इनडायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे इनडायरेक्ट कंपेयर ही कहिएगा। तो यहाँ पे होता है कि हम किसी और के द्वारा किसी और चीज को समझाना चाहते हैं। जैसे ये उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। कविता तो बड़ी अच्छी है। तो इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, फूल इन सेंस की यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स, फूलों को आप कह सकते हैं सुख सुविधाओं से, और उदास रहे तो आप समझ सकते हैं मतलब कि फिर भी जिंदगी में कुछ कमी है, कोई मायूसियत है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे एक्चुअली बात किन लोगों की हो रही पता है क्या? एक तरह से कह सकते हैं अमीर लोगों की, उन अमीरों की जिनकी जिंदगी में शायद समझ लीजिए सगे संबंधी नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, उनके पास सब सुख सुविधा है, पैसा है, पावर है, सब है, लेकिन फिर भी वो उदास है। इस तरह की बातें कही जा रही है फ्रेंड्स की सारी सुख सुविधाएं होकर भी कुछ लोग उदास रह जाते हैं। यहाँ पे समझाया जा रहा है कि इनडायरेक्टली कंपेयर किया जा रहा है कि बात हो रही है कांटों की, कांटे भी देखिए फ्रेंड्स फूलों के पास होते हैं फिर भी उदास रहते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। फूल के मतलब गुलाब का जो फूल होता है उसके आसपास ये होते हैं ना कांटे, तो अब उनके पास जब सब कुछ है तो उनको तो खुश रहना चाहिए ना, उदास क्यों? ये यहाँ पे अनुयोक्ति थोड़ा सा टिपिकल है, बट होप्स हो कि आपको समझा होगा। अगला करते हैं मानवीकरण फ्रेंड्स। मानवीकरण भी बड़ा इजी है। किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से कंपेयर करना। मतलब कि अगर समझिए आप कह सकते हैं कि पेड़ बोलता है या पेड़ बोल रहा है, या फिर नदियां चल रही हैं, सूरज नीचे या फिर चांद खिड़की पे आ गया है, ऐसा मतलब यहाँ पे भी फ्रेंड्स लॉजिक ही है। जैसे अतिशयोक्ति में था, सेम यहाँ पे भी मानवीकरण में है कि यहाँ पे भी लॉजिक यूज करना है आपको फ्रेंड्स। कि मतलब आप पोएम लिख रहे थे, पोएम में फ्रेंड्स लिबर्टी ली जाती है कि हाँ ठीक है मैंने ऐसा बता दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, मैं तारे तोड़ लाऊंगा, या फिर तारे मेरी आंखों में तारे बस गए, ऐसा वैसा कुछ कह सकते हैं फ्रेंड्स, बड़ा चढ़ा के उसमें कहते हैं। और इसमें तो है कि आपको फिलहाल यही दिखाता हूँ उदाहरण इसके, सागर सा गंभीर हृदय हो। मतलब यहाँ पे भी आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये एक और हो सकता है उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पे सा वर्ड्स यूज हो रहे हैं।
आप उपमा अलंकार लिख सकते हैं या फिर मानवीकरण, कि किसी का मन, या फिर गिरी सा ऊंचा जिसका मन गिरी जितना ऊंचा हो, ये उपमा भी हो सकता है। और मानवीकरण में कि किसी का मन या फिर गिरी की ऊंचाई मन से कंपेयर किया जाए, ऐसे सब चीजें हो सकती है फ्रेंड्स। चांद सा मुखड़ा फ्रेंड्स कह सकते हैं, अगर किसी को आप कहते हो किसी को कॉम्प्लीमेंट देते तो वो उपमा अलंकार उसको कि हाँ सा यूज हो रहा है। या फिर आप चांद को किसी के चेहरे से कंपेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स, इंसान से कंपेयर कर रहे हैं, चांद सा चेहरा किसी का नहीं होता, बस कहा जाता है बड़ा चढ़ाकर कहने के लिए, तो मानवीकरण हो सकता है या फिर उपमा अलंकार। आप मेनली अगर उपमा अलंकार भी यूज करेंगे तो कोई बात नहीं, आपके मार्क्स कटने की कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट, दृष्टांत अलंकार। फ्रेंड्स इसमें तो आप उदाहरण के जरिए समझ जाएंगे। मैं उदाहरण पढ़ता हूं। एक मयान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। या फिर दूसरा, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। अब फ्रेंड्स क्या होता है ना कि इसमें जो पहली लाइन होती है मेनली वो दूसरी लाइन का ही एक अल्टर वर्जन होती है, या फिर उसे ही दर्शाने के लिए कही जाती है। जैसे कि आपने सुना हो एक मयान यानी कि फ्रेंड्स वो आपने वॉरियर्स के कॉस्ट्यूम में देखा होगा फ्रेंड, नीचे वो तलवार जिसमें रखते हैं उसे कहते हैं मयान। तो क्या कभी आपने एक मयान में दो तलवार यानी कि वो जो रखने वाला होता है उसमें दो तलवार एक साथ देखी है? नहीं। सेम चीज होती है फ्रेंड्स कि नारियां जो होती हैं मतलब औरतें, वो अपने पति को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। जैसे एक तलवार अपना मयान शेयर नहीं कर सकती, वैसे नारियां अपना पति को शेयर नहीं कर सकती, वो उनसे ही प्यार करे ऐसा वो सोचती है हमेशा। यहाँ पे दूसरा वाला देखिए, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। अब फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा आपको हिंदी का नॉलेज और अपना दिमाग यूज करना है। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि पापी मनुज मतलब पापी इंसान भी आज मुख से राम नाम निकालना फ्रेंड्स मतलब एक तरह से कह सकते हैं भक्ति करते हैं, या फिर अपना प्रायश्चित करने के लिए राम नाम कहते हैं लोग। तो वही बात हो रही है कि फ्रेंड्स या तो भक्ति, आजकल पापी लोग भी भक्ति कर रहे हैं, और भयंकर भेड़िया यानी कि मतलब बुरे लोग समझ लीजिए एक तरह से, आज आंसू डालते हैं यानी कि वो भी पश्चाताप करते हैं। ऐसा टाइप का होता है कि फ्रेंड्स जहाँ पे पहला पूरा सेंटेंस ही कंपेयर या फिर डिफाइन करता है अगले सेंटेंस को, वो आता है दृष्टांत अलंकार में। इस तरह की चीजें हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपके अर्थालंकार के 7 पॉइंट्स खत्म होते हैं। होप सो कि आपको ये समझा होगा कि किस तरह के शॉर्ट अगर हम समरी टाइप का या फिर रिकैप ले ले। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तीनों में कंपैरिजन है। उपमा में इन वर्ड्स को स्पेसिफिक वर्ड्स को यूज करके कंपेयर किया जाता है, रूपक में कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं होता, फिर भी कंपैरिजन होता है। और उत्प्रेक्षा में भी इन स्पेसिफिक वर्ड्स को यूज करके ही कंपैरिजन किया जाता है दो लोगों के क्वालिटीज का, या फिर जगहों के मतलब क्वालिटी समझ लीजिए, कोई भी क्वालिटी हो, अच्छा दिखना या फिर ऊंचा दिखना, ऐसा वैसा सब कुछ भी। अतिशयोक्ति में किसी भी चीज को आप बढ़ा चढ़ाकर कहिए, अतिशयोक्ति है। अनुयोक्ति में किसी एक के हिसाब से दूसरे को समझाना या फिर दूसरे को डिफाइन करना, ये सब चीजें। मानवीकरण में किसी नॉन लिविंग थिंग की क्वालिटी को लिविंग थिंग से कंपेयर करना, जैसे तारे जमीन पे आ गए, चांद मुझे देख रहा है, ऐसी सब चीजें। चांद कभी देखता नहीं है, पेड़ कभी बोलता नहीं है, नदी कभी चलती नहीं है, वही सब। दृष्टांत अलंकार में पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को डिफाइन करता है। इस तरह से फ्रेंड्स आपका अलंकार का टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको अलंकार पूरी तरह समझा होगा। हाँ प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।